मुंबई पर हुए 26/11 के सबसे बड़े आतंकी हमले के अहम आरोपी तहव्वुर राणा की करेंगे, जिसने अब कानून के शिकंजे से जो बच नहीं पाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आखिरी इमरजेंसी अर्जी को भी ठुकरा दिया है, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। ये वही राणा है जिसने अपने जिगरी दोस्त और खूंखार आतंकी डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई पर हमला करवाने की नींव रखी थी। आज वो शिकारी के सामने शिकार बनकर खुद फंस चुका है। 64 साल का राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, इस समय लॉस एंजल्स की जेल में कैद है। लेकिन अब उसकी गिनती पीछे के दिनों में शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत की धरती पर उसे उसके गुनाहों का हिसाब देना ही होगा। भारत सालों से ही इस खूनी साजिशकर्ता को लाने की कोशिश कर रहा था और अब अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने भी ये कह दिया है कि रास्ता साफ है, ले जाइए इसे। राणा की ओर से झूठे और कमजोर बहाने पेश किए गए। उसने कहा कि भारत में उसे मुसलमान होने की वजह से टॉर्चर और जान का खतरा हो सकता है, लेकिन अमेरिकी न्यायपालिका ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। खास बात यह है कि उसकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एलिना कांगन ने भी जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने भी बिना कोई रियायत दिए दो टूक जवाब दिया। भारत प्रत्यर्पण में कोई अड़चन नहीं है। अब भारत की एजेंसियां तैयार है, तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा और उससे उस साजिश की परत उधेड़ी जाएंगी जिसने 166 मासूमों की जान ली थी। पूरा देश हिल गया था उस आतंकी हमले से। यह वही हमला था जिसने हमारे जांबाज अफसर हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर को, तीनों ही हमारे जो वीर सपूत थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे इस हमले में। और अब हम उस साजिश के एक और मास्टरमाइंड को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। राणा कोई आम कैदी नहीं है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नेटवर्क का एक अहम मोहरा था। उसने आतंक की उस मशीनरी को संसाधन, नेटवर्क और समर्थन दिया था जो 2008 की उस काली रात को मुंबई में मौत बनकर टूटी थी। अब वही तहव्वुर राणा, जिसके चेहरे पर कभी अहंकार और साजिश की मुस्कान थी, भारत आने के नाम से कांप रहा है। इस ऐतिहासिक मोड़ पर अमेरिका ने दिखा दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी नीति सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है। वो भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा कर रहा है और अब बारी है भारत की कि वो तहव्वुर राणा से सच उगलवाए और उन तमाम चेहरों को बेनकाब करे जो इस नरसंहार के पीछे थे। तो 26/11 का दोषी अब भारत के हवाले होगा। तहव्वुर राणा ने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की। तमाम तरीके से कहा गया भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, ये तमाम जो दलीलें थी वो रखने की कोशिश की गई तहव्वुर राणा की तरफ से। लेकिन अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अब बहाने नहीं चलेंगे। आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा भुगतने को तैयार हो जाइए। यानी भारत में प्रत्यर्पण होकर रहेगा तहव्वुर राणा का। इसमें किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं आएगी। तमाम तरीके से लगातार ये कोशिश भारत करता रहा है कि अपने इस सबसे बड़े दुश्मन को जल्द से जल्द भारत की सरजमी पर बुलाकर इससे वो हिसाब मांगा जाए जिसने 166 मासूमों की जान ली थी। और अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो तहव्वुर राणा जल्द ही भारत आ जाएगा और फिर इसके बाद शुरू होगा वो हिसाब किताब जो इतने सालों से बाकी था। यानी दुश्मन से सीधे सीधे 166 मासूमों की हत्या का बदला। नजर बनी रहेगी, लेकिन अब नजर डालेंगे 5 मिनट में देश विदेश की